हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर आपके समक्ष आती हूँ। आइए प्रियो, हम सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन महान जिंदा जलाली परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप महान परमेश्वर है, आप दयालु करुणा में परमेश्वर है पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारे जीवन में हर एक घड़ी, हर एक पल आपने हमारा साथ दिया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ सारे उपकारों के लिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, सभी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु। हम केवल और केवल धन्यवाद और अपने टूटे हुए और पिसे हुए मन को आपके चरणों के समीप समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। इसे स्वीकार कर मेरे खुदावन पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके वचनों के द्वारा प्रभु आपके लोगों को ब्लेस करना पिता, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करना पिता परमेश्वर। कि प्रभु वो तेरे वचन को जब सुने पिता परमेश्वर तो उसे ग्रहण भी करने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती है यीशु नासरी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू यीशु पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती प्रभु। यीशु के नाम से दुआ को मांग लेती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। यशायाह 2 अध्याय का हम 11 आयत को पढ़ेंगे और 12 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। प्रियो, जब हम देखते हैं इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी जीविका पर घमंड करते हैं, अपने रहन सहन पर घमंड करते हैं, अपने धन पर घमंड करते हैं, अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, अपनी धन के ऊपर घमंड करते हैं, लोगों को तुच्छ जानते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उनको तुच्छ नज़र से देखा जाता है और दूसरों को कुछ भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों का घमंड तोड़ा जाएगा, उन्हें नष्ट किया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो ऊंचे में विराजमान परमेश्वर है, वो सबको एक ही नज़र से देखता है। चाहे वो गरीब रहे, चाहे वो अमीर रहे, चाहे वो उसके जीवन में कमी घटी रहे, चाहे वो सुंदर ना हो, चाहे उसके शरीर में कुछ कमी हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे उसके जीवन में जो भी कमी रहे, परमेश्वर सबको एक नज़र से देखता है। कई व्यक्ति ऐसी है जो अपने धन के ऊपर, अपने अंदर जो कुछ खूबियाँ रहती है उसके ऊपर घमंड करते हैं। उस घमंड को करके वो कहाँ जाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, सारी धन छोड़कर चले जाएंगे, जायदाद छोड़कर चले जाएंगे, घर छोड़कर चले जाएंगे, और यह आत्मा सिर्फ जाएगा। जिस चीज़ के लिए वो इस दुनिया में घमंड कर रहे हैं, वो चीज़ को वो लेकर नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रियो, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, वही हमारे साथ जाएगा। परमेश्वर न्यायिक है, न्यायिक परमेश्वर है।
वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो किसी को पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। उसके नज़रों से कुछ भी नहीं छुप सकता है। किस चीज़ का घमंड करें हम, किस चीज़ का जो हमारा कुछ है भी नहीं, जिसे हम लेकर भी नहीं जा सकते हैं, उसके ऊपर घमंड। वो व्यक्ति जो अपने ऊपर घमंड करता है, वो एक बार सोच कर देखे कि क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर जाओगे। आज इस धरती पर आए हो, अपने व्यवहार को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके एक सच्चा विश्वासी के रूप में चलकर, परमेश्वर के डर भय में चलकर आप जो जीवन को जियोगे उसे लेकर जाओगे। बाहरी सांसारिक चीज़ों के ऊपर घमंड करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। आप उसे लेकर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 12वां आयत में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। जो उन्नति से फूले हुए, जिनके पास धन है तो वो उन्नति से फूले हुए, जिनके पास नौकरी चाकरी है, जिनके पास सुंदरता है, वो क्या है, उनके गर्दन उठे हुए हैं और वो फूले हुए हैं, वो घमंड से फूले हुए हैं, अपने उन्नति को प्राप्त कर फूले हुए हैं और वे झुकाए जाएंगे। वो झुकाए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति झुकाए जाएंगे। वो दिन आने वाला है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और सब ऊंचे गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे। वो झुकाए जाएंगे। आज इस संसार में रहकर अपने गर्दन को उठा करके, लोगों को तुच्छ जान के, लोगों की निंदा करके, लोगों के साथ फरेब करके, गर्दन को उठाकर सीने को तान कर चल रहे हैं और घमंड कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी का फ़ायदा उठा रहा है और उस धोखे को देकर आप उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। हर चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा। हर एक जो कुछ भी आप इस संसार में कर रहे हैं, सारी चीज़ों का हिसाब होगा। कभी घमंड से ना भरे, कभी अपने गर्दन को उठाकर ना चले, क्योंकि वो यहोवा है, वो न्यायिक परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। वो कभी भी ये नहीं देखता है, वो पक्षपात नहीं करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। वो परमेश्वर, वो पक्षपात नहीं करता है। हर एक जो अपने आप में घमंड मारता है, जो अपने आप में घमंड दिखाता है, सारे घमंडियों को झुकाया जाएगा। जब वो न्यायिक सिंहासन पर बैठेगा, सारे घमंडियों को झुकाया जाएगा। सुधर जाए, सुधर जाए, जीते जी सुधर जाए। जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप प्रभु में हैं और फिर भी वचन को जानते हुए आप इस काम को कर रहे हैं, किसी चीज़ों को लेकर आप घमंड कर रहे हैं, लोगों को तुच्छ जान रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, आप संगति करते हैं, लेकिन आप किस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं। अपने जीवन में कोई घमंड है, चाहे वो आत्मिकता को भी लेकर क्यों ना घमंड हो। ये ना सोचे कि मेरे पास दान वरदान आ गया, मेरे पास सेवकाई आ गया है तो मैं घमंड करूं। उस चीज़ों को भी लेकर घमंड ना करे, कोई भी चीज़ों को घमंड ना करे, कोई भी चीज़ों को लेकर घमंड ना करे। प्रभु का धन्यवाद दे और जो कुछ भी आशीष से प्रभु दिए हैं, उस आशीष को लोगों तक बांटे, लोगों को दे। अगर आपको प्रभु अधिक धन दिया है, गरीबों का मदद करे, हेल्प करे। अगर आपको प्रभु ने आत्मिकता दिया है, आत्मिकता उन्नति दिया है, दान वरदान दिया है, तो उस कार्य को ईमानदारी के साथ करे, घमंड ना करे।
प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह है जो कुछ आपको मिला है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु। हो मेरे खुदावन पिता, तेरा वचन मेरे खुदावन पिता तेरे लोगों तक पहुंचने पाए मेरे यीशु। वो किसी भी बात का घमंड ना करे पिता परमेश्वर, किसी भी बात का घमंड ना करे पिता परमेश्वर। चाहे वो जितनी भी उन्नति कर ले प्रभु, वो उस उन्नति में फूल ले ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप आत्मिकता में प्रभु दान वरदानों में अगर किसी व्यक्ति को बढ़ा रहे प्रभु, तो उस स्पिरिचुअली घमंड को उसके जीवन में ना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हे मेरे खुदा, कोई लोग प्रभु लोगों का प्रभु फायदा ना उठाए, फरेब ना करे पिता मेरे पिता परमेश्वर। वो समझने पाए, जानने पाए कि हमें ऐसा नहीं चाल चलना है, क्योंकि तो न्यायिक परमेश्वर है मेरे पिता, तो न्यायिक परमेश्वर है खुदा। वक्त रहते ही प्रभु ये प्रभु बदलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोगों को ब्लेस कर प्रभु। इस वचन के द्वारा तो बातचीत कर प्रभु। अगर किसी के जीवन में ऐसा कार्य हो रहा है प्रभु, वो सुधरने पाए, तेरे सामने पश्चाताप करने पाए मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ राजा, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, परिस्थिति को आप बदल दे प्रभु। ऐसे किसी के भी साथ हो रहा प्रभु, पवित्र आत्मा उनसे बात कर मेरे खुदा, और वो बदल जाए पिता। वो पश्चाताप करे, तेरे सामने आए और घुटने टेके आंसू बहाए प्रभु, और माफ़ी मांगे पिता परमेश्वर। वो बदले पिता परमेश्वर मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती राजा, धन्यवाद करती प्रभु। रात्रि बेला सभी को संभाले बचाए रखना, अपने पंखों के आड़ में संभाले रखना प्रभु। सभी को प्रभु तेरे लहू से ढाक देती हूँ प्रभु। दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।